Today we are going to start very interesting chapter, that is dissolution of partnership firm. हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? तो उसमें हम लोग समझेंगे भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसकी वर्किंग कैसे होगी. सो मेरा नाम CS राजन घई कॉमर्स क्लासेस से. लेट्स गेट इनटू द टॉपिक और क्वेश्चन, राइट? Question is there on screen. You can see question 32. Rita Chaudhary and Miss Shobha are partners in a firm, Fancy Garments. Exports sharing profit and losses equally on 1st April 2018. The balance sheet of the firm was. फर्म की बैलेंस शीट हमें दे रखी है. दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे, एक रीटा और दूसरी मिस शोभा, राइट? तो हम लोग देखते हैं और इनकी अग्रीमेंट में क्या क्या वर्किंग है. लेट्स स्टार्ट विद दिस. ऑन 1st April 2018 द बैलेंस शीट एज बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मिसेस चौधरी लोन, रिजर्व फंड, मिसेस रीटा चौधरी कैपिटल, शोभा कैपिटल. देन मूव ऑन टू एसेट साइड. देयर आर फ्यू एसेट्स, कैश, बैंक, स्टॉक, बुक डेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी. Then here see the adjustments. The firm were dissolved on the date given above. The following transaction took place. Mrs. Rita Chaudhary undertook to pay Mr. Chaudhary loan. So they are saying जो एक पार्टनर है Mrs. Rita Chaudhary, she agrees to pay Mr. Chaudhary loan. Now important चीज़ है, हम लोग पहले ये पहचानेंगे पार्टनर्स में कौन कौन है. देखो, रीटा चौधरी और मिस शोभा पार्टनर्स हैं, ना कि मिस्टर चौधरी. तो रीटा चौधरी ये कह रहे हैं भी मैं मिस्टर चौधरी का लोन की गारंटी ले रही हूँ, मैं पे करूँगी. एंड टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक. और एसेट टेक ओवर कर रही है 50% ऑफ स्टॉक. जितना भी स्टॉक है बैलेंस शीट में दे रखा, जितना भी स्टॉक है बैलेंस शीट में दे रखा, 20% डिस्काउंट पे वो टेक ओवर करेगी. मतलब जितना स्टॉक हमें यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हमें स्टॉक दे रखा है 75,000 का, इसका 50%, राइट? इसका 50% मीन 37,500. उसमें से 20% माइनस कर देंगे. मतलब जितनी वैल्यू हमें दे रखी है वो मल्टीप्लाई 50% माइनस इस वैल्यू का 20%. जो बचेगा इस पे मैं टेक ओवर करूंगी. बुक डेट्स रियलाइज 54,000. बुक डेट मीन्स कस्टमर डेटर्स. सो डेटर्स से पेमेंट मिल गई 54,000. बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ एट प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट. जो स्टॉक का प्रॉफिट था, बैलेंस ऑफ स्टॉक, जो स्टॉक हमारे पास बचा वो हमने बेच दिया 30% ऑन कॉस्ट. कॉस्ट जितनी थी उसकी, उसके ऊपर 30% प्रॉफिट लगा के, राइट? तो कहने का मतलब 75,000 में 37,500 का, सॉरी यहाँ पे 75,000 आएगा, 75,000 का 50% मीन 37,500. सो 37,500 जो हमारे पास स्टॉक बचा उसको वो सेल कर रहे हैं 30% प्रॉफिट लगा के. तो जो 37,500 मेरे पास बचा, 75,000 में से 37,500 निकल गया यहाँ पे, राइट? उसका 50%, उस पर 30% प्रॉफिट. तो कहने का मतलब 75,000 37,500 मीन्स 50% पहले ही निकल गया. कितना बचा? 37,500 प्लस 30% इसमें प्रॉफिट प्लस हो जाएगा, राइट? सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%. बिल्स पेबल वर पेड इन फुल. क्रेडिटर्स के लिए उसने कह दिया डिस्काउंट 10% माइनस हो जाएगा. बिल्स पेएबल की पेमेंट फुल होगी. प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 75,000, लैंड एंड बिल्डिंग 120. और नेक्स्ट पॉइंट पे है मिसेस रीटा चौधरी टुक ओवर द गुडविल. गुडविल भी यही टेक ओवर करेगी. कितनी वैल्यूशन पे? 30,000 पे. तो गुडविल के लिए मैंने बता रखा था, फर्म की जो गुडविल पुरानी दे रखी होगी उसको एज इट इज आप ट्रांसफर करोगे, बट रियलाइज तब करोगे अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा. यहाँ पे हम लोग रियलाइज करेंगे. अनरिकॉर्डेड एसेट दे रखी है हमें, और ये अनरिकॉर्डेड एसेट हमने फुल सेटलमेंट में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए ट्रांसफ़र कर दी फुल सेटलमेंट में. तो हमने पढ़ रखा था अगर कोई एसेट ट्रांसफ़र हुई है फुल सेटलमेंट में और उसके अगेंस्ट कैश पे करा तो कैश की एंट्री करेंगे. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं
तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अभी रियलाइजेशन में सबसे पहले मैंने बताया था आप एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफ़र करोगे, राइट। तो कौन कौन सी एसेट्स ट्रांसफ़र होती हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपके साथ। तो कौन कौन सी एसेट्स ट्रांसफ़र होंगी, लेट्स सी। तो हमने ये पढ़ रखा है, जब हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफ़र करेंगे तो जो फर्स्ट दो एंट्रीज हैं हमारे पास एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफ़र करनी भी, वो हमेशा आती है बुक वैल्यू पे। तो सारी एसेट्स ट्रांसफ़र होती हैं, ऑल एसेट्स ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट, सारी एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे किसको छोड़ के, कैश, बैंक, राइट, डेबिट बैलेंसेस। कौन से, पी एंड एल का बैलेंस डेबिट, कैपिटल करंट, तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं जिन एसेट्स को हम लोग सेल कर सकते हैं, राइट, जिन एसेट्स को हम लोग सेल कर सकते हैं मार्केट में, उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी एसेट्स ट्रांसफ़र हो सकती हैं हम लोग देख सकते हैं। देखो स्टॉक ट्रांसफ़र कर दिया हमने, सेल हो सकता है, बुक डेट्स ट्रांसफ़र, प्लांट और मशीनरी ट्रांसफ़र, लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र। तो इसका मतलब ये सारी एसेट्स हमने ट्रांसफ़र कर दी। स्टॉक ट्रांसफ़र, बुक डेट्स ट्रांसफ़र कर दिए मैंने, और प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफ़र कर दी, लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र कर दी। तो ये चारों एसेट्स मैंने ट्रांसफ़र कर दी। कौन सी वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। तो ये याद रखना है आपने, whenever we are going to transfer any assets, those would only be transferred at book values। जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है उस पर ट्रांसफ़र होंगी। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज़, लेट्स सी। बिल्स पेबल ट्रांसफ़र करोगे, राइट। आउटसाइडर्स लोन अगर कोई है यहाँ पे, क्योंकि पार्टनर रीटा चौधरी है, उसके हस्बैंड का लोन है, तो इट वुड बी ट्रीटेड एज आउटसाइडर्स, तो हम लोग इसको आउटसाइडर ही मानेंगे, ये भी ट्रांसफ़र होगा। रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि रिजर्व फंड को हम लोग ना किसी को सेल करेंगे, ये आपका कैश है, आपका फंड है आपके पास, तो ये तो ऑलरेडी कैश में है, तो इसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। मिसेस रीटा चौधरी कैपिटल, ये भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। मिस शोभा कैपिटल, ये भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो हम लोग दो लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी आपने लाइबिलिटी माननी है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, ये ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम लोग एसेट्स की पेमेंट रियलाइज करेंगे, लाइबिलिटीज़ की पे ऑफ करेंगे। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट में था, मिसेस रीटा चौधरी अंडरटुक टू पे मिसेस मिस्टर चौधरी लोन एंड टुक ओवर 50% स्टॉक। सबसे पहले रीटा चौधरी कह रही है मैं मिस्टर चौधरी का लोन, जो हमने आउटसाइडर मान के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, इसकी पेमेंट रीटा चौधरी करेगी, इसको टेक ओवर रीटा चौधरी करेगी। तो सबसे पहले आपने अमाउंट चेक करनी है, अमाउंट कोई दे रखी है नहीं, तो हम लोग मान लेंगे उसी वैल्यू पे ट्रांसफ़र होगा। तो 50,000 है, ये कौन टेक ओवर कर रहा है, रीटा चौधरी। तो एंट्री क्या आ गई, रियलाइजेशन डेबिट टू मिसेस रीटा चौधरी। और एक चीज़ का ध्यान देना है, जब भी हम लोग पेमेंट पे कर रहे हैं, एसेट्स की पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो जो पेमेंट लेने और देने की बात है ये आमने सामने होती है। कहने का मतलब लोन इधर आपने ट्रांसफ़र कर दिया, इसकी पेमेंट इसके सामने, टेबल सेटिंग हो रही है, तो आप पेमेंट आमने सामने करोगे। इसका मतलब 15,000 रुपये मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, रीटा चौधरी 15,000 रुपये पे करेगी, तो रीटा चौधरी के खाते में चलेगी। एंट्री आ गई, रियलाइजेशन टू मिसेस रीता चौधरी कैपिटल अकाउंट, राइट। हमने ये पढ़ा था, अगर किसी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट हम लोग करते हैं, तो लाइबिलिटीज़ की पेमेंट दो तरीके से हो सकती है। या तो लाइबिलिटी आप कैश पे कर दोगे, या किसी पार्टनर के अकाउंट में डाल दोगे। ये अंडरस्टैंड करना, मैं बता रहा हूँ इसको। या हम लोग की पेमेंट लाइबिलिटीज़ की पेमेंट या तो हम लोग कैश में करते हैं, या हम लोग, ध्यान देना ज़रा,
लायबिलिटी के लिए एंट्री आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन आपका नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट इन केस ऑफ एक्सपेंस और एनी पेमेंट, और क्रेडिट इन केस ऑफ एनी इनकम। या हम लोग कैश में पे करेंगे, अगर मैं कैश पे नहीं कर रहा तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ट्रांसफर दिस लायबिलिटी टू एनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसको पार्टनर के खाते में डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे उसने कहा है टेक ओवर कर ली, उसने ये एज्यूम कर लिया इसकी पेमेंट रीटा खुद करेगी, तो हमने उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दी टू मिसेस रीटा चौधरी कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये 15,000 की पेमेंट होगी। इसके बाद उसने कहा था स्टॉक टेक ओवर करेगा, रीटा टुक ओवर स्टॉक एट 50% ऑफ स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%, 50% ऑफ स्टॉक। तो मैंने पहले भी कहा था 50% ऑफ स्टॉक का मतलब 75,000 का 50%, तो 75,000 का 50% आ जाएगा हमारे पास कितना, 37,500, राइट। ये रहा, कौन टेक ओवर कर रहा है, ये रीटा, तो ये भी रीटा के खाते में। अब एसेट्स की एंट्री सर ऐसे कैसे आ गई, तो हमने पढ़ा था जब भी हम लोग एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड में तो उसकी पेमेंट जो रियलाइज होगी वो क्रेडिट साइड में होगी। मतलब जब आप एसेट सेल करते हो तो एंट्री क्या आती है हमारे पास, एंट्री आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट, या तो हम लोग कैश सेल करेंगे एसेट्स को या पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मींस ये एंट्री या क्रेडिट सेल की होगी या कैश सेल की होगी। यहाँ पे कैश सेल की नहीं है, यहाँ पे रीटा के खाते में लिखा हुआ है, तो रीटा से हम लोग पैसे ले लेंगे, रीटा टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कितने से कहा था उसने, जितने का स्टॉक है उसका 50% माइनस इस अमाउंट का 20% लेस कर दो, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 37,500 माइनस उसका 20% कितना, 30,000। क्लियर, आगे चलेंगे हम लोग। उसके बाद देखते हैं बुक डेट्स रियलाइज्ड 54,000। एसेट की रियलाइजेशन की बात हो रही है, ध्यान देना। तो मैंने बता दिया एसेट्स या तो कैश बेच दोगे आप या किसी पार्टनर के खाते में, तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपकी इनकम है, जब आप एसेट सेल करोगे तो पैसे आएंगे, तो रियलाइजेशन क्रेडिट, राइट, बिकॉज दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। जब फर्म बंद हो रही है हमारे पास एक ही अकाउंट बचता है जिसको हम बना रहे हैं, जहाँ पे हम लोग चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है, तो वो है रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर इनकम है तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे एसेट सेल कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं कितने, बुक डेट्स रियलाइज 54,000, कैश आ रहा है तो हमने एंट्री कर दी बैंक टू रियलाइजेशन, राइट। जैसे ये था कैश और बैंक टू रियलाइजेशन 54,000। इसके बाद क्या है, बैलेंस ऑफ स्टॉक, कह रहा है जो बाकी स्टॉक बचा हमारे पास। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो बाकी स्टॉक बचा, अब 75,000 का स्टॉक था, उसमें से 37,500 का मीन्स 50% तो पहले निकल गया, बाकी कितना बचा सर 37,500। इसका कितने परसेंटेज प्रॉफिट का है उन्होंने, प्रॉफिट 30% ऑन कॉस्ट, इसके बीच 30% प्रॉफिट प्लस कर दो, इस अमाउंट का 30% प्लस कर देंगे, इट कम्स 48,750, ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड आउट एट डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट पे कर दो। अब क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट पे, तो जो आपके क्रेडिटर्स थे उन्होंने देख लिया ये फर्म बंद हो रही है, उनको दया आ गई, वो कह रहा 10% जी कम पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बट पे कर दो जिस हिसाब से फर्म बंद हो रही है, हमें इसकी भी उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने 10% लेस कर दिया। तो आप देखो 75,000 के क्रेडिटर थे, 10% लेस कर दो उसको, 75,000 माइनस इसका 10%, राइट। तो ये आ गया मेरे पास लेस करने के बाद 67,500। आई होप यू गॉट इट। अब है हमारे पास नेक्स्ट, बिल्स पेएबल वर पेड इन फुल 30,000। पेमेंट कितनी थी बिल्स पेएबल की, ये लिखी हुई है सामने। बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, आमने सामने वर्किंग हो रही है, हम लोग सेटलमेंट कर रहे हैं। पेमेंट लायबिलिटी को हम लोग क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर चुके हैं बुक वैल्यू पे, ये सारी चीज़ें बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। तो पहली दो ट्रांजैक्शंस बुक वैल्यू पे आती हैं, एसेट ट्रांसफ़र करने की, लायबिलिटी ट्रांसफ़र करने की। जब किताब क्लोज हो गई उसके बाद सारी बातें मार्केट वैल्यू पे होंगी। सर अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू मेंशन नहीं है तो क्या करेंगे, अगर मार्केट वैल्यू मेंशन नहीं है भाई तो बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है। क्लियर,
तो ज़रूरी नहीं है आपने मार्केट वैल्यू ढूंढने लगना है। तो अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो जितनी की वैल्यू आपने ट्रांसफ़र करी थी वही उसकी मार्केट वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे बिल्स पेएबल, पूरी पेमेंट ट्रांसफ़र कर दो, कर दी हमने। रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। दो ही बातें हैं पूरी चैप्टर में, एक्सपेंस के केस में और पेमेंट के केस में रियलाइजेशन डेबिट, कैश क्रेडिट या पार्टनर क्रेडिट, राइट, कैश क्रेडिट या पार्टनर क्रेडिट। और सेकेंड एंट्री है एसेट बेचने के केस में कैश डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, क्योंकि आपकी इनकम है। अगर कैश नहीं बिक रही, कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर को डेबिट कर दो। तो यहाँ पे हमने पेमेंट कर दी। आगे चलते हैं हम लोग। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज्ड, प्लांट एंड मशीनरी के पैसे आ गए 75,000, लैंड एंड बिल्डिंग के पैसे आ गए 1,20,000। अब पैसे आ गए, पैसे आगे का मतलब कैश या बैंक, तो हमने बैंक में डाल दिया 75 और 120। एंट्री क्या बनी? सर एंट्री बहुत आसान है, पैसे मिल रहे हैं तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, अभी आपने बताया बिल्कुल। कैश डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा या पार्टनर डेबिट होगा। पार्टनर की बात तब होगी अगर पार्टनर को आपने बेची है, राइट। आगे चलते हैं हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी है। मिसेज रीटा चौधरी टुक ओवर द गुडविल, जो गुडविल है किसने टेक ओवर करी है? मिसेज रीटा चौधरी ने, राइट। तो हम लोग चेक करेंगे गुडविल हमने ट्रांसफ़र करी है नहीं करी। मिसेज रीटा चौधरी गुडविल की पेमेंट के लिए रेडी है, तो हम लोग गुडविल की पेमेंट कितनी है? 30,000, राइट। तो आप में से कोई ये सोच सकता है सर गुडविल ऊपर थी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वंस दे आर सेइंग वी आर रेडी टू पे ऑफ दैट, तो अगर कोई अमाउंट वहाँ पे दे रखी है तो आप उसके अकाउंट में डाल दोगे, वेदर इट इज़ मेंशन और नॉट, राइट, डजंट मैटर। तो बुक में नहीं है तो बट यहाँ पे उसने कह दिया गुडविल के अगेंस्ट पेमेंट दे रहे हैं वो, तो पेमेंट देंगे। 30,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया गुड किसके खाते में? रीटा के खाते में। एंट्री क्या बनी? फर्म के लिए इनकम है, रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया, कैश अभी मिला नहीं, पार्टनर कह रहा है मैं पे करूँगा, तो पार्टनर को डेबिट मीन्स कस्टमर बना लो अपना। आगे बात करेंगे हम लोग। An unrecorded asset 6,900 was handed over to unrecorded liability 6,000 in full settlement। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कह रहे 6,900 की कोई एसेट थी जो आपने बुक्स में पहले नहीं दिखाई। 6,900 की एसेट थी जो आपने बुक्स में पहले नहीं दिखाई। आज 6,900 आपको मिल रहा है और साथ में कह रहा है ये पेमेंट आपको मिल नहीं रही, साथ में एक लाइबिलिटी निकल आई, मीन्स आप बड़े खुश हुए। जो ऑफिशियल रिसीवर था उसने कहा जी 6,900 रुपये के एक एसेट मिल रही है, आपने कहा जल्दी जल्दी पेमेंट कैश करवा दो। मैंने बताया था अनरिकॉर्डेड एसेट जो है आपके पास, अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब जो बुक्स में पहले नहीं है। अब ध्यान देना, अगर कोई चीज़ पहले बुक्स में नहीं है तो आज आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, ना कि एडमिशन और रिटायरमेंट। तो रिकॉर्ड करके कहाँ लेके जाओगे? बुक्स में। तो जो पुरानी बुक्स है वही हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, तो नई बुक्स तो बनी नहीं सकती। इसलिए इस एंट्री को, अनरिकॉर्डेड एसेट को सिंपली हम लोग कैसे देखते हैं? इसकी एंट्री यही आती है बस, बैंक टू रियलाइजेशन। बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। अगर कोई एसेट मिल गई उसको बेच दोगे, पैसे मिल जाएंगे और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, आपके लिए इनकम है। ये है अनरिकॉर्डेड एसेट की बात हो रही। सेम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की है, पेमेंट कर दो डायरेक्टली, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू बैंक। सर इस क्वेश्चन में यही दो एंट्रियां डालेंगी? नहीं, ये एंट्रियां भी नहीं डालने वाली। रीजन क्या है? वो कह रहा है एक अनरिकॉर्डेड एसेट को, मतलब इस एसेट को एक लाइबिलिटी से सेटल कर दिया, एसेट्स को लाइबिलिटी से सेटल कर दिया। ध्यान देना, जितने की एसेट थी उसको हमने लाइबिलिटी से सेटल कर दिया। तो इसका मतलब अगर एसेट्स को हमने लाइबिलिटी से या लाइबिलिटी को एसेट से सेटल कर दिया तो सेटलमेंट की कोई एंट्री नहीं आती। हाँ, अनलेस एंड अनटिल इफ दे आर नॉट, इफ देयर इज नथिंग मेंशन्ड अबाउट योर कैश रिसीव, जब तक उसने ये नहीं कहा भी कैश रिसीव की एंट्री आएगी, तो वो एंट्री करोगे कैश रिसीव करने की या कैश पे करने की, जो बैलेंस अमाउंट है, उसके अलावा कोई एंट्री नहीं। तो इस एंट्री को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, राइट, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, क्योंकि ये बाहर से ही सेटल कर दी हमने। तो अगर बाहर से कोई एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर होगी है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे दिए, उसकी एंट्री सिंपल है, रियलाइजेशन टू कैश 52,150 रुपीज़। तो अब आप इसको बैलेंस करोगे, ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा। बैलेंसिंग फिगर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। इसको ट्रांसफर कर देंगे हम लोग
रेशो के हिसाब से। तो रेशो चेक कर लेते हैं कौन सी दे रखी है हमें क्वेश्चन में। ये दे रखी है हमें रेशो, फैंसी गारमेंट्स मेंशन नहीं करा उन्होंने, पार्टनर्स इन अ फर्म इक्वली, तो इक्वली लिखा रखा है, सॉरी, तो इक्वली हम लोग ट्रांसफर कर देंगे जितना बैलेंस आएगा। 66,000 ट्रांसफर टू रीटा कैपिटल। सर ये तो बहुत इजी था, इससे भी आसान आगे देखोगे आप, पार्टनर्स कैपिटल, ये दोनों से आसान है। पार्टनर्स कैपिटल, अब पार्टनर्स कैपिटल मैंने बताया था पूरे डिसोल्यूशन में आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये क्रॉस चलता है, पूरा डिसोल्यूशन क्रॉस चलता है। डेबिट क्रेडिट साइड में, मतलब यहाँ से आप लाइबिलिटी से क्रेडिट साइड में एसेट्स को दूसरी साइड में ट्रांसफ़र करते हो। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट देखते हैं, रीटा का कैपिटल 90,000, शोभा का कैपिटल 30,000, तो ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग। ये रहा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। सर अगर क्वेश्चन में किसी का डेबिट बैलेंस दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट साइड में डाल दो, यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट, तो कुछ भी आ सकता है। फिर इसके बाद हम लोग चेक करेंगे बैलेंस शीट में और कौन कौन सी चीज़ें हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। ये आपने एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, सब में पढ़ रखा है। कोई भी फंड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किस रेशो में, ओल्ड पीएसआर, राइट, क्योंकि ये कोई रिटायरमेंट नहीं, कोई एडमिशन नहीं, कोई डेथ नहीं, इसमें न्यू पीएसआर का कोई चक्कर नहीं है, सब कुछ रेशो के हिसाब से। तो 24,000 को ओल्ड पीएसआर मीन्स इक्वली ट्रांसफ़र कर दो, ये ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग। फिर चेक करेंगे हम लोग एसेट साइड में कोई चीज़ ट्रांसफ़र होने वाली है, बैंक नहीं, स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है, बॉक डेट्स हो गए, प्रोविजन प्लांट, तो एसेट साइड से कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो यही ट्रांसफ़र की एंट्री है, हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर दें। ये रहा रिजर्व फंड, हमने 12,000 और 12,000 ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बार बार एडजस्टमेंट देखने की बेटा ज़रूरत नहीं है, आप लोग क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में चेक कर लो कहीं भी किसी पार्टनर का नाम आ रहा है डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। डेबिट से शुरू करेंगे, ये रहा पार्टनर का नाम आ रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान देना ज़रा, पार्टनर का नाम आ रहा है हमारे पास, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये रहा पार्टनर का नाम रीटा चौधरी, राइट, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और चेक करो और क्या ट्रांसफ़र होने वाला है, कहाँ कहाँ पार्टनर्स का नाम है, ये चेक कर लेंगे हम लोग। देखो रीटा प्रॉफिट ट्रांसफ़र, ये रहा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये भी हाईलाइट कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, तो आप हाईलाइट कर सकते हो, बार बार एडजस्टमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये सारी ट्रांजैक्शंस हमने ट्रांसफ़र कर दी। एक मिनट में इसको रब कर देता हूँ बीच में, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा इसको समझना। दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, जो जो पार्टनर्स में ट्रांसफ़र होने वाला है हम उसकी बात करेंगे। ये देखो भाई, ये रहा एक पार्टनर्स कैपिटल, राइट, ये किसके खाते में जाएगा, रीटा, और कहीं नाम है, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल, ये भी रीटा, ये है शोभा पार्टनर कैपिटल, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। इधर चेक करो कहीं नाम है इसका, कैपिटल का चेक करना है आपने, बार बार एडजस्टमेंट देखने से हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो बेटर है जो हमने पहले बना लिया है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट हमने एडजस्टमेंट बैलेंस शीट दोनों को देख के बनाया, तो हम लोग इससे करेंगे। अभी यहाँ पे दे दिया पार्टनर कैपिटल रीटा, राइट, और कहीं बस एक ही एंट्री है, राइट। अब हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। देखो भाई पार्टनर्स कैपिटल में 15,000 ये ट्रांसफ़र कर दिया, ये वाली एंट्री, ये क्रॉस ट्रांसफ़र करेंगे, इधर डेबिट में है तो पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में चली जाएगी। 66,000 ये ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट, 66,000 एक एसेट में थी क्रेडिट साइड में, इसको हम लोग डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे 60,000। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को सेटल करेंगे, आंसर आएगा बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो याद रखना है पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस है वो अब सेटल होगा, क्योंकि बुक्स तो हम लोग
क्लोज कर रहे हैं तो इनका बैलेंस बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा, क्लोज होगा। अब तो क्लोज का मतलब अगर डेबिट में आ रहा है तो टू बैंक, या क्रेडिट में आ रहा है तो बाय बैंक या कैश, जो भी है, राइट। तो सेटलमेंट कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट साइड आपकी एक्सेस आ रही, डेबिट कम, तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल आया 1,23,000 इसको पे कर देंगे, ये हमने कर दी पेमेंट, राइट। तो ये पेमेंट हो गई। अब लास्ट में हमारे कुल मिला के बचेगा बैंक अकाउंट, सिर्फ कैश एंड बैंक अकाउंट। तो ये टैली हो जाता है क्योंकि सेटलमेंट सबकी हो गई तो डेफिनेटली ये सेटल हो जाएगा। सर इसको कैसे बनाना है, बार बार हमें एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी? नहीं, सबसे पहले बैलेंस शीट में चेक करोगे बैलेंस कौन सा दे रखा है, कैश का और बैंक का, दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो, कैश एंड बैंक अकाउंट लिख सकते हो वहाँ पे। 6,000 30,000 इसको भी क्रॉस ट्रांसफर कर दो, डेबिट बैलेंस है ये, राइट, डेबिट बैलेंस, इसको ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, ये रहा 30,000 और 6,000 आप ये भी ट्रांसफ़र कर सकते हो टू कैश, तो 36,000 इसको आप कैश एंड बैंक लिख सकते हो, कैश एंड बैंक अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 36,000 ये ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अब आपने क्या चेक करना है, पहले आपने जब पार्टनर्स कैपिटल बनाया तो आपने रियलाइजेशन में ढूंढा कहाँ कहाँ पे पार्टनर का नाम था, उसको क्रॉस ट्रांसफ़र करना था। अब हम लोग क्या ढूंढेंगे, अब हम लोग ढूंढेंगे कैश, राइट। अब हम लोग कैश ढूंढेंगे, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं कैश, जस्ट अ सेक। अब हम लोग कैश ढूंढेंगे कहाँ पर के, कैश और बैंक का नाम है, ध्यान देंगे टू बैंक एक ये दे रखा है। अब टू बैंक का मतलब पेमेंट, राइट, तो क्रॉस साइड में जाएगी, और कहीं बैंक का नाम डेबिट साइड में नहीं है, क्रेडिट साइड में बैंक का नाम ढूंढेंगे, कैश या बैंक, ये है, राइट। तो ये पैसे आपको रिसीव हुए हैं बाय बैंक, तो ये आपके लिए, इसको हम डेबिट साइड में, ये पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री है, रिसीव्ड, तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बैंक में। तो दो हमने ढूंढ लिए, देखो इधर जो पेमेंट थी उसकी पेमेंट कर दी हमने इस साइड में 1,02,750 रुपीज़, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिए पेमेंट बाय रियलाइजेशन। किस अकाउंट से आया ये, बाय रियलाइजेशन, पेमेंट आ गई। फिर हमने एसेट साइड इधर क्रेडिट साइड से चेक करा, रिसीव कितना हुआ, 2,97,750 रुपीज़, ये आपको रिसीव हो गए, यहाँ पे डाल दिए रिसीव्ड, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, राइट। सर ये रियलाइजेशन भी चेक कर लिया, बैलेंस शीट भी, अब किसकी बारी है, अब पार्टनर्स कैपिटल की, सीरियल ऑर्डर में चलना है बस। अब सीरियल ऑर्डर में चलेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल से कहाँ, कहीं कहीं बैंक का नाम है, जहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में बैंक का नाम है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, ये रहा बैंक का नाम, राइट, ये रहा आपके पास बैंक का नाम, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग बैंक को। देखो इधर ये दो हमें बैलेंस दे रखे हैं, तो ये कौन सी साइड में है, टू बैंक, टू बैंक मीन्स बैंक क्रेडिट हो रहा है, मीन्स पेमेंट, तो इसको आप पेमेंट साइड में ट्रांसफ़र कर दो, बस बहुत इजी। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ से यहाँ, देखो पेमेंट, इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये ट्रांसफ़र कर दिया हमने पेमेंट साइड में 1,23,000 1,08,000। अब आप चेक करोगे दोनों का बैलेंस टैली हो जाएगा इक्वल। सो अगर बैलेंस टैली हो गया, यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इज नाउ सेटल्स, अकाउंट टैली हो गए तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर dissolution of partnership, means how to maintain different accounts in dissolution of partnership, realization account, partners capital, as well as cash and bank. So I hope you understood each and everything. Still if there is any query you can ask in comment section as well. So I'm going to wind up this session. तो अगले सेशंस के लिए मैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक और नया क्वेश्चन कुछ नई वर्किंग के साथ वो शेयर करूँगा। टिल देन गुड बाय, सी यू, थैंक यू ऑल।